नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वेट गेन कैसे करें, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए, और जो जिम जाने वाले होते हैं, और किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे बे प्रोटीन के बारे में। बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कि लोग बे प्रोटीन, एक तो महंगा बहुत होता है, सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, और वो जानना चाहते हैं कि इतना महंगा क्यों है और ये है क्या और एक्चुअली वर्क क्या करता है। तो इसकी सारी A to Z जानकारी मैं आपको आज दूंगा बे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो चलो फिर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा कि हम पहले जल्दी से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बे प्रोटीन क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप कुछ मिस कर जाएं तो, और मेरे बोलने में भी कुछ मिस हो जाए तो आपके लिए मैंने वीडियो पे भी इसमें अच्छे से लिख के दर्शाया हुआ है कि आप पढ़ सको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो गाय का दूध जो होता है ना, उसका प्रोसेस बता देता हूँ आपको कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। ये दूध से बनता है। मान लो गाय का दूध है, पहले दूध से दही बनता है, दही से बनता है मक्खन, ठीक है, और मक्खन से बनता है घी। और उसके बाद जो बच जाता है, जो पानी सा, जिसको हम लस्सी बोलते हैं, नॉर्मल गांव की भाषा में मट्ठा बोलते हैं, है ना, वो चीज़ वो होता है असल में प्रोटीन, बे प्रोटीन। उसी से बे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो वो शुद्ध प्रोटीन होता है जो आपके बॉडी में बहुत जल्दी असर करता है और आपका डाइजेशन में बहुत फास्ट तरीके से मतलब डाइजेस्ट होता है, हमेशा ज़्यादा जल्दी पच जाता है नॉर्मल प्रोटीन से, ठीक है। आगे शुरू करते हैं हम कि ये भाई बे प्रोटीन शरीर में कैसे काम करता है। मान लो तुम जिम में वर्कआउट करते हो, ठीक है। मसल में जब हम बॉडी में वर्कआउट करते हैं ना, तो मसल में छोटे छोटे कट टूट जाते हैं। हम अपनी जिम में हमारी बॉडी नहीं बनती है, जिम में हम अपनी बॉडी को तोड़ने जाते हैं, तो छोटे छोटे कट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो टूटते हैं। तो तुम जब बे प्रोटीन पीते हो वो जल्दी पचता है, 10 से 15 मिनट में पच जाता है। मसल तक अमीनो एसिड पहुंचता है अच्छे से, ठीक है। कटे हुए मसल को जोड़ता है और बड़ा करता है, मतलब जो आपके मसल जो टूट गए हैं उनको जल्दी जोड़ता है और उनको जल्दी पावर देता है, ठीक है। तो आप सोचो, जल्दी पचेगा, जल्दी बॉडी में जाएगा, तो आपकी मसल की रिकवरी भी जल्दी होगी, ताकत भी ज़्यादा बढ़ेगी, बॉडी भी जल्दी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए होता है बे प्रोटीन। आगे देखते हैं हम क्या है। आगे बे प्रोटीन किसे नहीं लेना चाहिए, हाँ वो भी बताऊंगा, क्योंकि नुकसान फ़ायदे तो हर कोई बताता है, नुकसान भी बताने चाहिए भाई, ठीक है। तो जो जिम करने वाले हैं उनको लेना चाहिए, जो दुबले पतले लोग हैं वेट गेन करना चाहते हैं उनको भी लेना चाहिए, जो रोज़ प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे हम नॉर्मल डाइट से डेली का प्रोटीन जो रिकवरी है वो पूरा नहीं हो पाता है यार, तो हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स मेहनत करने वाला, कोई भी काम मज़दूर भी ले सकता है भाई, बॉडी बनानी है उसको तो, क्योंकि वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, वर्कआउट ही कर रहा है यार। 18+ उम्र वाले स्वस्थ लोगों को ही लेना चाहिए। अब बताऊंगा कि किसे नहीं लेना चाहिए। बे प्रोटीन उसे नहीं लेना चाहिए जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। दूध से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, अगर आपको दूध पचता नहीं है, लूज मोशन हो जाते हैं, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है, तो उनको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दूध से बना होता है, प्योर दूध से होता है ये, ठीक है। किडनी की गंभीर बीमारी, किसी को किडनी की ज़्यादा बीमारी है, उसे भी नहीं लेना चाहिए। बिना वर्कआउट सिर्फ ऐसे ही पीने वाले, मतलब अगर आप वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो, कुछ मेहनत नहीं करते हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा ये। और ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी में है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, ऐसे किसी के कहने से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पहले से बीमारी है अगर किसी को तो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। बे प्रोटीन के फ़ायदे क्या हैं। मसल ग्रोथ अच्छी होती है, वज़न बढ़ाने में मदद करता है ये,
ये नहीं है कि आप भूल जाओगे, लेकिन जो नॉर्मली प्योर बॉडी होती है ना आपकी, वो रिकवरी बहुत बढ़िया देता है। शरीर आपका मजबूत रहेगा, जल्दी रिकवरी होगी। कुछ भी अगर आप काम वर्कआउट करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी देता है, ठीक है। भूख कंट्रोल में रखता है, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपका फैट वगैरह बढ़ जाता है ना, तो उसके लिए भूख कंट्रोल नॉर्मल रखता है आपकी। शरीर की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी सारी। ओके, अब मैं बताऊंगा भाई आप आगे आपको कि वे प्रोटीन के नुकसान क्या हैं गलत इस्तेमाल से, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता यार कि इस्तेमाल कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, है ना। तो इससे उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर कहते हैं कि हमें यार गलत डाइट बता दी, गलत सप्लीमेंट ले लिया हमने, पैसा भी वेस्ट गया, बॉडी पे असर भी नहीं हुआ, उल्टा हम बीमार हो गए। तो ठीक है भाई, वो चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव तो होते हैं लेकिन नेगेटिव भी होते हैं, तो वो जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी आप लो तो उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए आपको, उसके बाद ही वो शुरू करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेना नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपको बताया जाए उतना ही लेना है। ज़्यादा एक दिन पी लेने से आप एक दिन में बॉडी नहीं बन जाएगी आपकी, ठीक है। आप बॉडी बना रहे हो, कोई मैगी नहीं बना रही हो जो झट से 2 मिनट में बन जाएगी, टाइम लगता है भाई, ठीक है। आपका शरीर है, बनने में टाइम लगता है। अगर आपको पेट दर्द रहता है, गैस, डायरिया या मुंह में मुहांसे, कील वगैरह की प्रॉब्लम है, किडनी में दबाव लंबे समय से कोई किडनी की बीमारी है, तो आपको सही मात्रा में सुरक्षित तरीके से लेना है। ऐसे नहीं उठा के डाल लेना है। आपका पेट है, बॉडी है, कोई डस्टबिन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको आप नेचुरल तरीके से मिलता है, लेकिन वो सफिशेंट नहीं होता है। जो आपको वैसे सप्लीमेंट में मिलेगा जितना, उतना नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको बहुत खाना पड़ेगा, तो वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, ना तो पूरा दिन में उतना खा पाओगे, ना उसको पूरा कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये दूध से बनता है, बाज़ार मिलने वाला वे प्रोटीन, ठीक है, प्रोसेस किया हुआ होता है, फ्लेवर प्लस मीठा डाला जाता है, इसलिए कंपनी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जो भी सप्लीमेंट कोई सा भी लेना है तो अपना ब्रांड आपने अच्छा चुनना है। 1,000-500 रुपये के पीछे नहीं लगना है। आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का, ऑथेंटिक, उसको अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट लेना है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा लेना सस्ते के चक्कर में, हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना है ब्रांड, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है कुछ भी पता, तो मैं आपको कुछ साइट वगैरह लिंक दे दूंगा, आप नीचे आप उनसे ख़रीद सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको वेरीफाई ज़रूर कर लेना, उसके ऊपर लिखा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप वेरीफाई ज़रूर करना, ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेचुरल प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है आप लोगों को? अंडे में, दूध में, पनीर में, मूंगफली, चना, दाल, मछली, चिकन, इन सब में नेचुरल प्रोटीन होता है, लेकिन वो वे नहीं होता है। वे जो होता है वो एक्स्ट्रा बहुत ही रिफ़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। वो उनमें नॉर्मल प्रोटीन मिलेगा आपको, वे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, प्रोटीन और नॉर्मल प्रोटीन में क्या फ़र्क है। ये बनाया हुआ है मैंने आपके लिए ही, क्योंकि अगर वैसे नहीं बनाते तो आपको समझ में नहीं आता। तो ये सारा बनाया हुआ आप देखिए नीचे कि कैसे, कौन सा कैसे काम करता है, कितना समय लेता है, कितना असरदार है, सारा डायग्राम बनाया हुआ, आप आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है। दोनों ज़रूरी हैं, एक दूसरे का विकल्प नहीं है, लेकिन ठीक है। एक बहुत प्योरीफायर होता है जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, रिफ़ाइन किया होता है, और एक होता है नॉर्मल रिफ़ाइन में, वो थोड़ा सा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया वे प्रोटीन कैसे लेना चाहिए। अब आपको वे प्रोटीन कैसे यूज करना है उसके बारे में बताऊंगा। वर्कआउट के बाद आपको लेना है, पहले नहीं लेना है। वर्कआउट के बाद जो होता है कि आपके जो टिश्यू होते हैं ना, आपके छोटे छोटे इसमें कट्स में, मसल्स में, बॉडी में कट्स होते हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए वर्कआउट के बाद ही लेना ज़्यादा बेहतर होता है।
इसको पानी या दूध में ले सकते हो। वैसे दूध में लोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, दूध से तो पहले ही बना हुआ होता है ये, ठीक है। अगर आप पानी में लोगे तो जल्दी 10 से 15 मिनट में डाइजेस्ट होके आपकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं आपको पानी से ही रेकमेंड करूँगा, ओके। आपने एक स्कूप में 25 से 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है इसमें। तो अगर आप नॉर्मल बाकी डाइट भी फॉलो कर रहे हो सही से तो बस एक स्कूप काफ़ी होता है। अगर आपको लगता है कि मेरी डाइट से पूरा नहीं हो रहा मेरा बॉडी प्रोटीन पूरा, तो आप 1 से 2 स्कूप ले सकते हो, लेकिन वो आपने ज़्यादा नहीं लेना है। 1 से 2 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बाकी आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आपको अपनी डाइट से भी ज़्यादा प्रोटीन मिले, ठीक है। इसी पे डिपेंड नहीं रहना है। सप्लीमेंट भाई तभी काम करते हैं जब आप नॉर्मल डाइट भी लेते हो, प्रॉपर रेस्ट लेते हो, ठीक है, प्रॉपर वर्कआउट करते हो, ठीक है। मेन होती है डाइट। तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान रहना है कि एक नहीं है कि हाँ भाई मैंने प्रोटीन का 1-2 स्कूप मान लिए यार हो गया बस यही काम करेगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपने। इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ये होते हैं अदर सोर्सेस। पहले आपका काम करती है आपकी डाइट। 50% आपकी डाइट होती है, ठीक है। 30% आपकी रेस्ट होती है और 20% आपका जो होता है वर्कआउट होता है, ठीक है। हम जिम में, हमारी बॉडी भाई जिम में नहीं बनती। एक चीज़ आप याद कर लो और ये मिथ अपने दिमाग से हटा दो कि वर्कआउट करने से, वर्कआउट है लेकिन हम जिम में अपनी बॉडी तोड़ने जाते हैं। बनती कहाँ है हमारी बॉडी? घर पे आके। जो हम डाइट लेते हैं, जो हम रेस्ट लेते हैं, उससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। तो बस आज का इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके। आप सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई आपको मिस हो गया होगा, कुछ भी किसी भी सप्लीमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं डेली 10:30 बजे रात को और लाइव आता हूँ, तो आपके जितने भी सप्लीमेंट्स को लेके डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर करता हूँ। तो आप मुझे 10:30 बजे डेली रात को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए। और हाँ, एक चीज़ और कि हाँ भाई, ये जो नशा आजकल बहुत बढ़ गया है, अपने घर परिवार को और अपने आप को बचाइए इससे, और नशे से जितना दूर रह सकें रहें। और हमेशा अच्छा वर्कआउट करें, हमेशा अच्छी डाइट लें और हमेशा अच्छा सोचें, और देश दुनिया को देखें कि कौन कैसे बढ़ रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें।